ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। अपने नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले की हुकूमतें हवाई सफ़र को सिर्फ अमीरों तक महदूद समझती थीं, जबकि मौजूदा हुकूमत ने इसे आम और गरीब लोगों के लिए भी काबिल रसाई बना दिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह के बाद एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 12 बरसों में मुल्क की एविएशन सेक्टर में तेज़ी से तरक्की हुई है, जिससे नौजवानों के लिए बड़ी तादाद में रोजगार के मौके भी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले मुल्क में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, जबकि इनकी तादाद बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही अब 17 एयरपोर्ट्स फाल हैं, जिससे छोटे शहरों तक भी राबिता बेहतर हुआ है। वज़ीर आज़म ने बताया कि हुकूमत की कोशिश है कि न सिर्फ एयरपोर्ट्स बनाए जाएं, बल्कि हवाई सफर के किराए भी मुनासिब रखे जाएं। इसी मकसद के तहत उड़ान स्कीम शुरू की गई है, जिसके जरिए अब तक तकरीबन 1.60 करोड़ अफराद सस्ते किरायों पर सफर कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि रियासत में गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान बैंक और डिजिटल फ्रॉड के कुल 585 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 150 करोड़ रुपए से जायद का माली नुकसान हुआ है। बीजेपी के रुकन असेंबली ID लखन पॉल के सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने असेंबली को बताया है कि हुकूमत अपनी रद्द-ए-अमली निज़ाम को मजबूत बना रही है। इसके तहत साइबर सेल में AI पर मबनी टूल्स और खुसूसी साइबर माहिरीन की तैनाती की जा रही है, ताकि तहकीकात की सलाहियत को मजीद मौसर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि बैंक फ्रॉड के मामलात की तरजीही बुनियाद पर तफ्तीश की जा रही है, ताकि मुजरिमों के खिलाफ जल्द कार्रवाई यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला ने बताया कि रियासत में साइबर पुलिस स्टेशनों को जदीद टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने के लिए पहले ही इक़दाम किए जा चुके हैं, जिससे डिजिटल लेन देन की निगरानी और बैन रियासती धोखाधड़ी के नेटवर्क का पता लगाने में मदद मिल रही है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हफ्ते को इलेक्शन कमीशन पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया है कि कमीशन जानबूझकर तजुर्बेकार अफसरान को रियासत से बाहर भेज रहा है। बनर्जी ने कहा है कि ऐसा मुकामी इंतजामिया को कमजोर करने और भारतीय जनता पार्टी BJP को इंतखाबात के दौरान बेतहाशा पैसा, शराब और बैरूनी मदाखिलत के जरिए फायदा उठाने का मौका देने के लिए किया जा रहा है। रानीगंज में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो अफसरान मुकामी इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ थे, ऐसे तकरीबन 50 से 100 अफसरान को केरला और तमिलनाडु भेज दिया गया है। ये इसके लिए कहा जा रहा है कि BJP का बेतहाशा पैसा, मंशियात, गुंडे और बुलडोजर रियासत में दाखिल हो सके और फसादात भड़काए जा सके। उन्होंने नए तैनात अफसरान को पैगाम देते हुए कहा है कि वो आवामी मुफाद में काम करें और किसी सियासी दबाव में ना आए। उन्होंने कहा है कि जिन्हें नई पोस्टिंग मिली है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप रियासती इंतजामिया का हिस्सा हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेपाल के नौमंतखब वज़ीर आज़म बालिंद शाह को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। खड़गे ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो उन्हें नेपाल के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने लिखा, हिंद नेपाल के ताल्लुकात बहुत गहरे और अवाम से अवाम के राबिते और मुश्तरका सकाफती विरासत पर मबनी है। मुझे यकीन है कि हमारे मजबूत ताल्लुकात और शिराकतदारी आने वाले अरसे में मजीद मजबूत होगी। दोनों मुल्कों के लोगों के लिए अमन, खुशहाली और बाहमी तरक्की को फरोग मिलेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने हफ्ते के रोज मगरबी एशिया में बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ पर सख्त तनकीद करते हुए बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने हालिया जोग्राफियाई सियासी पेशरफ्त को इसराइल की एक वसीतर और तशवीशनाक इलाकाई हिकमत अमली से जोड़ा है। जैसा कि उन्होंने इसे ईरान पर अमेरिका इसराइल की फिजाई बमबारी और ईरान के जवाबी हमले का 28वां दिन करार दिया। रमेश ने कहा कि आलमी तवज्जो आबनाए होर्मुज़ और खलीजी ममालिक में तवानाई के बुनियादी ढांचे जैसे स्ट्रेटेजिक मुकामात पर मरकूज रही हैं, जबकि दीगर पेशरफ्त बहुत कम जांच पड़ताल के साथ सामने आई हैं। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता 4 हफ्तों में जब दुनिया की नजरें आबनाए होर्मुज़ और खलीजी ममालिक में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर थी, इसराइल ने गाजा के अवाम पर अपनी बर्बरियत जारी रखी है। जुनूबी लेबनान में अपने लिए एक बड़ा बफर जोन बनाने के लिए ऑपरेशन शुरू किए और मगरबी किनारे के अलहाक को मुस्तकिल कब्जे में तब्दील करने के लिए फैसला कुन इक़दाम किए हैं।
छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर-ए-आला भूपेश बघेल ने मरकज की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के सिलसिले में बीजेपी की रियासती और मरकजी हुकूमतों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में भूपेश बघेल ने दावा किया है कि फ्यूल टैक्स में कटौती के हकीकी फवायद आम लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेल कंपनियों को राहत दिया जा रहा है, जबकि अवामी फायदे की बात सिर्फ तशहीर तक महदूद है। रियासती वज़ीर खजाना और पी चौधरी ने भूपेश बघेल के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आला अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें अपने दौरे हुकूमत में किए गए फैसलों को याद करना चाहिए। ओपी चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि पिछली हुकूमत ने कोविड-19 के दौरान पेट्रोल पर वैट टैक्स बढ़ाकर आम लोगों पर इजाफी बोझ डाला था। विशाखापट्टनम से हफ्ते को दिल्ली आने वाली इंडिगो की फ्लाइट में एक इंजन खराब होने की वजह से दिल्ली में मुकम्मल हंगामी सूरत हाल का ऐलान करके उसकी लैंडिंग कराई गई। जराये के मुताबिक ये बोइंग B737-800 तैयारा रजिस्ट्रेशन नंबर TCC-09 था। इसमें 161 मुसाफिर सवार थे। तैयारी की सुबह 10:54 पर हवाई अड्डे पर महफूज लैंडिंग हुई। इस दौरान फायर फाइटिंग की टीम, मेडिकल टीम और सिक्योरिटी एहलकारों की टीम मुकम्मल तौर पर तैयार थी। मुसाफिरों को महफूज तरीके से उतार कर तैयारी की जांच की जा रही है। इंडिगो के एक तर्जुमान ने बताया कि 28 मार्च को परवाज नंबर 6E579 विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही थी। दिल्ली से उतरने से कुछ देर कबल टेक्निकी खराबी का पता चला। तर्जुमान ने बताया कि एहतियात बरतते हुए पायलट ने तरजीही बुनियादों पर लैंडिंग की इजाजत मांगी। उन्होंने मजीद बताया कि तमाम मुतालिका एजेंसियों को वाकई की इत्तला दे दी गई है और तैयारी की जरूरी जांच जारी है। हिंदुस्तानी फिजाइया की सूर्या किरण एरोबेटिक्स टीम ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ की सुखना झील पर मुनक्कद होने वाले एयर शो के दूसरे और आखिरी दिन शानदार करतबबाजी का मुजाहरा किया। एरोबेटिक्स टीम ने हवा में डायमंड, वाई और तेजस जैसी शानदार नुमाइश बनाकर नाजरीन को महसूर कर दिया है। शो के अख्ताम पर 2 जंगी तैयारों ने आसमान में धुआं से दिल की शक्ल बनाई और नाजरीन को सलामी दी। हरियाणा के वज़ीर-ए-आला नायब सिंह सैनी और पंजाब के वज़ीर-ए-आला भगवंत मान ने भी एयर शो का दीदार किया। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया और हरियाणा के गवर्नर असीम कुमार घोष भी मौजूद थे। एयर शो के बाद सुखना झील को आज दोपहर 2 बजे आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया। एयर शो की वजह से झील 26 मार्च से बंद थी। नेपाल के 47वें वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाने पर पीएम नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद का जवाब देते हुए बालिंदर बालिन शाह ने दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली के लिए कसीर जहती ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। नेपाली वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आपके तारुफी कलमात और नेक ख्वाहिशात के लिए शुक्रिया पीएम मोदी जी। मैं अपने दोनों ममालिक के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात को अपनी आवाम की मुश्तरका खुशहाली के लिए आगे बढ़ाने की खातिर आपके साथ मिलकर काम करने का ख्वाहा हूँ। 35 साल की उम्र में शाह नेपाल से आला तरीन ओहदा संभालने वाले अब तक के सबसे कम उम्र रहनुमाओं में से एक बन गए हैं, जो एक नए सियासी दौर का आगाज है। एक रैपर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से खटमंडू के मेयर तक उनका शानदार सफर नेपाली सियासत में तब्दीली की भरपूर ख्वाहिश को जाहिर करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा के रोज अमेरिकी फौजी कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा है कि अब अगला नंबर क्यूबा का है। मियामी में सऊदी अरब के ताउन से मुनक़दा एक तिजारती फोरम पर ईरान के साथ तनाज़े के तनाजुर में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने इशारा दिया कि वाशिंगटन हुआना पर दबाव बढ़ सकता है या मुमकिन कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा, और वैसे क्यूबा अगला है। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि अमेरिका कौन से इक़दाम उठा सकता है, जबकि क्यूबा इस वक्त संगीन इक़्तिसादी बहरान का सामना कर रहा है। सदर ट्रंप ने हालिया दिनों में वेनेज़ुएला में अमेरिकी मदाखलत और ईरान के साथ जारी तनाज़े के बाद हुआना पर दबाव मजीद सख्त करने के इशारे दे दिए हैं। अलबत्ता उन्होंने किसी हतमी मंसूबे की तफसीलात फराहम नहीं की। वो क्यूबा के सदर कानील को वाशिंगटन के साथ किसी मुआहदे पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिल वक्त ऐसे किसी मुआहदे के खदोखाल वाज़ेह नहीं है।
बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA ने कहा है कि ईरान ने बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट NPP के मुकाम पर फिर से हमले करने की इत्तला दी है। एजेंसी ने कहा है कि हमले से कोई ताबका लहर नहीं निकली और न ही रिएक्टर को नुकसान पहुंचा। IAEA की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि ईरान ने हमें बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुकाम पर नए हमले के बारे में मुत्तला किया है। पिछले 10 दिनों में ये तीसरा वाक़या है। ऑपरेटिंग रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही कोई ताबकारी लहर निकली है। प्लांट की सूरत हाल मामूल पर है। एजेंसी ने कहा कि डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। IAEA ने कहा है कि डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने फिर से न्यूक्लियर पावर प्लांट के इर्द गिर्द फौजी सरगर्मियों की हालिया रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अगर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये बड़े रेडियोलॉजिकल वाक़े का बायस बन सकता है। डायरेक्टर जनरल ग्रोसी ने जौहरी हादसे के खतरे से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा फौजी तहम्मुल के अपने मुतालिबे का अदा किया। नेपाल में पुलिस ने हफ्ते की सुबह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल CPN UML के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली के साथ साबिक़ वज़ीर दाखिला रमेश लिखे को उनकी रिहाइश गाहों से गिरफ्तार कर लिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक ये कार्रवाई गुज़िश्ता बरस 8 और 9 सितंबर को होने वाली जेन ज़ी एहतजाज के दौरान मुबैना तशद्दुद के सिलसिले में की गई हैं। इन मुज़ाहरों के दौरान 19 अफराद हलाक हुए थे। पुलिस की एक टीम ने हफ्ते की सुबह ये कार्रवाई की और उन्हें सिक्योरिटी हिसार में लेकर काठमांडू मुंतकिल कर दिया गया। रमेश लखेक जो आली हुकूमत में वजीर दाखिला रह चुके हैं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत गैर कानूनी कानकरी और रेत माफिया की सरगर्मियों के इल्जामात की तहकीकात के लिए तैयार। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने जिले खम्मम के वेलुगो मटला भूदान अराजी का किया दौरा। सहूलियात का किया मुआयना और अफसरान को दी कई हिदायत। रियासती वज़ीर के हमरा जिले कलेक्टर अनुदीप दुरे शेट्टी, कमिश्नर पुलिस सुनील दत्त और म्यूनिसिपल कमिश्नर अभिषेक ऑगस्तिया थे मौजूद। हरीश राव ने ऐवान असेंबली में कांग्रेस हुकूमत के तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का किया इजहार। पुलिस RTC BC फलाह बहबूद पर हुकूमत के रवैये के खिलाफ असेंबली से BRS का वॉकआउट। आशा वर्कर्स का चलो हैदराबाद एहतजाज। 18,000 रुपए माहाना तनख्वाह और ज़ेर इल्तिवा वादों की तकमील का मुतालिबा। असेंबली की तरफ मार्च करने की कोशिश पर पुलिस ने आशा वर्कर्स को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशनों को कर दिया गया मुंतकिल। कमिश्नर पुलिस VC सजना ने IPL सीजन के आगाज पर सट्टेबाजी के खिलाफ दिया इंतबाह। कहा सट्टेबाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में खौफनाक सड़क हादसा। कार खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक। पहले की हुकूमतें हवाई सफर को सिर्फ अमीरों तक समझती थी महदूद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह के बाद अवामी जलसे से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। और इलेक्शन कमीशन जानबूझकर तजुर्बेकार अफसरान को रियासत से बाहर भेज रहा। रानीगंज में एक रैली से मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। खुदा हाफिज।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.